जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। टाइम क्लासेस में फिर से हम लोग त्रिकोणमिति के क्लास लेकर उपस्थित हो गए हैं, जिसमें केसी सिन्हा का क्लास 10 का मैथ चल रहा है। ये पार्ट 8.2 है। 8.2 8.2 का 8.2 है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 8.2 का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देख चुके थे। अब हम लोग पचमा का छठा क्वेश्चन से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बराबर साबित करना है। 5 नंबर का 6 5 नंबर का 6 बोलता है कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को आपस में इक्वल करना है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या है? कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान हम लोग को पता है 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान हम लोग को पता है 1/2 होता है। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट है ना, क्या है? 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1 तो 2 कॉस का 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। ऊपर में स्क्वायर -1 2 का 2 हो गया, √3 का 3 2 का 4 और 1 2 से 2 काट दिए, 2 दूनी 4 हो गया है ना, 4 हो गया। बचा क्या? 3/2 -1। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 3 - 2 आएगा, है ना। 3 - 2 क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। इधर नीचे वाला सेम हो गया तो यहाँ 3 का 3 हो गया, लेकिन यहाँ 1 को क्या बार पढ़ें कि 2 आ जाए। 2 बार 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 1/2 1/2। अब थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट जो है वो कितना है? थर्ड पार्ट जो है वो कितना है? तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ऊपर में स्क्वायर है। पहले हम लोग स्क्वायर का काम करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 से 2 काट दीजिए तो आ गया 1/2 2। तो क्या बचता है? 2 एलसीएम लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 2 हो गया तो 1/2। देखिए, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड तीनों पार्ट क्या हो गया है? बराबर हो गया है। देखिए, पार्ट 1 2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और है ना, ये भी 1/2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि पार्ट वन बराबर पार्ट 2 बराबर पार्ट 3। ठीक है,
ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन जो है वो है 7वां नंबर, 5वां का 7वां नंबर ये रहा। ये 5वां नंबर। ये सेलेक्ट होगा क्या? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे। ये भी उसी टाइप से है, ये भी, इसका भी 3 पार्ट है और तीनों को इक्वल लाना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट करके बारी बारी से बना ले ये। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, 5 नंबर का छठ, नहीं, सतमा, सतमा है ना। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस 60 डिग्री, नहीं, कॉस 90 डिग्री था ना। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 बराबर 2 कॉस स्क्वायर 45 -1। तो पार्ट 1 आपका रहा, है ना। फर्स्ट पार्ट 1 जो है वो क्या है? कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो हम सबको पता है कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। सेकंड क्या है? सेकंड है पार्ट 2। पार्ट 2, 2 1 - 2 साइन स्क्वायर 45, है ना। तो इसको देखेंगे, 1 का 1 हो गया 2 और 45 का मतलब 1/√अंडर स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1 हो गया, 2 हो गया, 1 का 1 और 2 का 2। काट काट दीजिए, है ना। तो बचा क्या? बचा क्या? बचा आपका 0। पार्ट 1 भी 0 था। ठीक है, अब पार्ट 2 भी 0 आ गया है। अब पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 था, पार्ट 3, था 2 कॉस 45 - 1। इसमें भी 0 आना चाहिए। 45 का मतलब भी 1/√2 होता है। 1 माइनस हो गया है ना। आगे बढ़िए, है ना। 2 का 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, -1। इससे इसको काट दीजिए। 2 माइनस, नहीं सॉरी, 1 ना है। अ, 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 ठीक है, है ना। 1 - 1 बराबर 0। देखिए, इसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बराबर हो चुका है है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 5 नंबर का, 5 का 8वां, 7वां तक हो गया। अब 5 का 8वां, 5 का 8वां क्या कहता है? तो 5 का 8वां आपका कहता है कि साइन साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए तो LHS चलते, एच है ना। तो तीस साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 60 कॉस साइन 60 हो गया।
अब मान रख देते हैं और फिर भिन्न का जोड़ कर देंगे। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान V1/2, V1/2 है ना, V1/2, कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान 1/3। वन वन का स्क्वायर वन होगा, वन वन का गुना वन होगा, नीचे भी दो दो का क्या होगा, 4 होगा, ऊपर में √3 का 3 होगा, नीचे का दो दो 4 होगा, 4 4 कैल्शियम लेंगे 4, और नीचे वाला अगर 4 मैच कर गया है ना, 4 कहाँ थे हम लोग, बंद हो गया था, है ना, 3 है गया ना, यहाँ 4 नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम होता है, 3 3 और 1 4, और 4 को 4 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो हो गई LHS। अब RHS देखते हैं, RHS क्या है, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ से RHS बराबर LHS 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 इक्वल टू RHS, ये हुआ प्रूफ्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 8 तक हो गया, तो अब 9 नंबर हम लोग क्लास क्वेश्चंस को देख लेंगे। 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना, कहता है कॉस 60 इंटू, है ना, कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 और साइन 30 डिग्री, लाना क्या है, कॉस 90 डिग्री। तो LHS चलते हैं, है ना, ये LHS डायरेक्ट लिख देते हैं LHS, ठीक है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। √3 हो जाएगा, दो दो 4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, दो दो 4 हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो ये हो गया जी रो, है ना। तो आगे आइए, RHS क्या है, RHS कितना है, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। इस तरीके से ये भी साबित हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोग 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर ये आपके सामने क्वेश्चन है ना, इसको भी साबित करना है। पहले ये रहा क्वेश्चन, पहले LHS ले लेते हैं। LHS कॉस 60 का मान सबको पता है कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे RHS है। RHS में क्या है, लाना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। बढ़िया, आगे है ना, 1 का 1A1, है ना, 1 का 1A1, है ना। और tan 30 का मान 1/√2 3, और ऊपर में स्क्वायर, नीचे 1 प्लस √3 का ऊपर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करें, पहले स्क्वायर का काम कर लेते हैं। 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 1 का 1 1 और 3 का 3, है ना। अब क्या करेंगे, भिन्न का घटाव जोड़ है, 1 और 3 कैल्शियम ले लेंगे, 3, यहाँ 3 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 3 और प्लस 1 ले लेते हैं, 3 में से गया तो 2/3, 3 और 1 4/3, पलटा पलटी करके काटा काटी, पलटा पलटी करके काटा काटी, 2/3, 3/4, 3 से 3, 2 से 2, देखिए कितना आ गया आपका, आ गया आपका 1/2। तो इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS बराबर हो गया, है ना। कोई दिक्कत कहीं भी आप लोग को है या नहीं है,
नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। सवाल बहुत भारी है ना। आगे हम लोग चलते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे। 5 का ये है कितना, नौमी, है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं LHS। क्वेश्चन आपके सामने, आपके आंखों के सामने क्वेश्चन है। इसे हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। साइंस 10 60 हो, और सब का मान रख दीजिए। फिर भिन्न का जोड़ है, घटाव है, मतलब बोर्ड मास का फॉलो करके कचकचा दीजिए जितना आएगा। फिर RHS में बनाइए। बराबर हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर से बनाओ बनाओ। आइए, है ना। तो मान रखा जाए एकाएक। tan 60 का मान क्या कहता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है ना। और इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये हो गया दोनों का मान। अब नीचे आइए, है ना। 60 का मान कितना हो गया, √3, और इसका मान कितना हो गया, इतना। कितना, तो इतना। √3 से √3 काट दीजिए, है ना। ठीक है। यहाँ नीचे एक लिख देते हैं समझने के लिए, है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। एक √3 कैल्शियम ले लेंगे तो √3, एक का क्या पढ़े, √3 आ जाए तो √3 बार, यानी कि एक से अगर हम √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और फिर √3 को √3, ऊपर √3 है ना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस यहाँ √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है। नीचे क्या बच रही है, नीचे आपका बच रहा है, यहाँ एक बच रहा है ये वाला, और यहाँ भी काट छाट के एक ही बच रहा है ना। तो आपका क्या हुआ, हाँ, आपका क्या हुआ, यहाँ देना है। बराबर का बहुत महत्व है, कहाँ पर देना है कहाँ पर नहीं देना है, और देना है कि नहीं देना है। बराबर नहीं देने पर भी गड़बड़ा जाएगा, जहाँ देना नहीं वहाँ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे हम ऊपर दिए हुए तो वहाँ पर नहीं बराबर पड़ेगा, यहाँ पर बराबर पड़ेगा, है ना। क्यों, 3 में से एक गया तो 2/3, और यहाँ 2। नीचे कुछ नहीं तो समझिए एक है, समझिए क्या है, एक है। 2/√3, और 1/√, का से काट दीजिए तो आ गया √3। यानी LHS आपका निकल के आया है 1/√3। तो RHS देखते हैं कितना आवेगी। RHS में क्या था, RHS में आपका ये है, तो 33 का मान, और 33 का मान हम लोग को, है ना, 50 साल पहले पता हो गया था कि 1/√3 औंधा है। तो LHS और बराबर RHS, ये भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस 5वां नंबर टोटल क्वेश्चन को बनाया जाएगा आज, है ना। 10 तक पहुंच गए हैं, 4 क्वेश्चन और है आपके पास। कितने क्वेश्चन, है ना, 4 क्वेश्चन और है आपके पास, है ना? क्या, अरे भाई, हाँ तो आगे, आगे हम लोग देखते हैं। ये, ये तो हो गया ना, 9वां नंबर, 9वां हो गया है, और 10वां हुआ है। ओ, 10वां हो चुका है ना, 9वां भी हो चुका, 10वां हो चुका, और 10वां हो चुका, और 11 भी हो चुका ना, ये हो चुका है ना, हाँ। अब हम 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर देखिए, ये तो 11 हो गई, ये 12 नंबर है ना। 12 नंबर देखिए, है ना। तो चलेंगे, LHS, 1 - tan 30 डिग्री, 1 + tan 30 डिग्री। मान रखते हैं, 1 का 1 हो गया, 1/√3 हो गया, है ना। यहाँ 1 का 1 हो गया, और tan 30 का मान 1/√3 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। एक यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3। ऊपर √3 चल जाएगा, एक आ जाएगा, है ना। फिर नीचे क्या बचा है, नीचे भी बचा 1
1 और एक कैल्शियम लेंगे √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा √3 और यहाँ +1, ठीक है, +1, ठीक है। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए क्योंकि पलटेगा तो कट ही जाएगा। तो √3 -1 और √3 +1, है ना। अब देखिए आगे आ जाइए। अब देखिए जब नीचे रूट है तो परिमेयकरण करने पड़ेगा, √3 - 1 और √3 +1 परिमेयकरण कीजिए। तो नीचे अगर माइनस में है तो हम प्लस में है, तो माइनस से ऊपर भी गुना और नीचे में भी गुना, परिमेयकरण का ही नियम है ना। तो ये एगो और ये एगो, है ना, दोनों एक एक गो है, तो आपका हो गया 2 गो, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी एगो और 2 गो, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में है, यानी कि तो फॉर्मूला आ रहा है a+b और a-b, यानी a² - b², तो a² - b², ठीक है। अब देखिए a-b का होल स्क्वायर ऊपर टूट रहा है, तो उसको तोड़ते हैं, तो a² + b²-2a और b, और नीचे a²-b² √3 का 3 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। √3 का 3 +1 और -2 √3, और 3 में से 1 गया तो 2, है ना। इसको जोड़िए, 3 और 1 4, -2 √3, यहाँ 2, है ना। 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ से 2 चला गया तो 2 बचा, यहाँ से 2 चला गया तो √3 बचा, और नीचे 2 से 2 का से कट गया, है ना। आ गया क्या, आया क्या, 2 -√3, ये तो आ गया LHS। RHS देखेंगे, RHS था क्या था दोस्तों, RHS क्या था, ये था, है ना। RHS आपका ये है, ठीक है। इसमें भी उतना ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो आपको इतना आना चाहिए RHS। RHS कहता है 1 माइनस साइन 60 और कॉस 60, 1 माइनस साइन 60 का मान √3/2, है ना। कॉस 60 का मान 1/2, है ना, 1/2, 2 यहाँ सही से लिखिए, 2 हो गया, है ना। अब यहाँ 1 है तो 2 और 1 कैल्शियम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 चल जाएगा रूट, है ना, 2 चल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस, और यहाँ बचेगा √3, और नीचे क्या है 2, है ना। ये पलटाएगा तो बचेगा 2 -√3/2, और 2 एक कट गया, तो बचा क्या, बचा 2 -√3, 2 -√3, लाना भी यही था ना, लाना भी यही था। देखिए यहाँ भी लाना, ये रहा, है ना, और यहाँ भी हो रहा, इसका मतलब LHS बराबर RH, अरे भाई RH ये बराबर 12, 13, 14, 2 क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। 13 नंबर ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। 13 नंबर ये क्वेश्चन है ना। इसको देखा जाएगा, इधर LHS है, LHS, है ना। साइन 60 का मान √3/2 प्लस कॉस 30 का मान भी √3/2, यहाँ आ जाइए, साइन 30 का मान 1/2, 1/2, अपोलस कॉस 60 का मान 1/2 और +1, ये तो हल्का हो गया, दो दो कैल्शियम 2 ही हो जाएगा, नीचे वाला सेम हो गया, 2 मिल गया है तो ऊपर भी हो गया। अब देखिए ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ये आधा है, ये आधा है, और ये भी आधा है, और ये 1 है, तो आधा आधा 1 और 1, तो हो गया 2, ये 2 से 2 कट गया, है ना। तो बचा क्या, बचा आपका ये √3 + √3, यानी 2√3, 2√3, है ना।
2√3 एक एक दो, एक एक दो, इधर आ गया, ठीक है। एक सेकेंड। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60√3/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है √3/2, है ना? तो एक एक दो, और मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। कॉस 60 का मान 1/2 ना होता है। यहाँ देखिए, 1/2 कीजिए, थोड़ा सा जल्दी में ही गड़बड़ हो जाता है ना? कोई दिक्कत है? यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका एक, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक। साइन कॉस 30 है ना? कॉस 30 का मान तो सही है। एक बार ऐसा करते हैं ना, फिर से बना देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं। साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2, है ना? कॉस 30 का मान कितना होगा? √3/2। साइन का 1/2, इसका कॉस 60 का मान कितना होगा? 1/2 +1, सब कुछ सही है ना? तो ये हो जाएगा ऊपर में, नीचे 2 हो जाएगा, √3 + √3, और यहाँ हो जाएगा एक एक दो, 2 हो जाएगा। हाँ देखिए, यहीं पर गलत कर हो गया है ना? ये देखिए, है ना आपका, ये कचकचा के, ये, हाँ, ये देखिए, √2√3 और यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है ना? तो इसको इससे काट दीजिए, और ये पलटेगा, ये पलटेगा, है ना? तो हो जाएगा √3/2। यहाँ हम बोला बराबर का बहुत वैल्यू है, बराबर की वजह से ही हो गया। कॉस 30, अब कॉस 30 का मान लिखिए। कॉस 30 का मान भी, कॉस 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। कॉस 30 का मान 1/2 होता है ना? √3/2 होता है। तो ये देखिए, √3/2 और √3/2 आ गया, आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया आपका LHS, और ये हो गया RHS। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है ना? ये इसमें भी ज़्यादा समस्या नहीं है, बस वैल्यू सही से रखना है ना? तो इसका पार्ट 3 है। तो पार्ट वन क्या कहता है? पार्ट वन है आपका साइन 60। तो साइन 60 का मान आपका √3/2, है ना? साइन 60, ठीक है ना? फिर उसके बाद पार्ट टू है आपका 2 sin 30 × cos 30, ठीक है, ठीक है। तो साइन 30 का 1/2, है ना? √3/2, 2 से 2 कट गया, √3, दो पार्ट तो बराबर आ गए। तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा पार्ट कहता है, तीसरा पार्ट थोड़ा बड़ा है ना? थोड़ा बड़ा है। इतना 2 tan 30 और 1 + tan² 30, तो 2 हो गया, 1/√3 हो गया, है ना? और उसका भी 1/√3, 30 का मान है ना, ऊपर में स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या बचा? 2√3, और यहाँ क्या बचा? एक, और क्या बचा, है ना? 1 का 1 बच गया, 1 का 1, √3 का 3 बचा। यहाँ 2√3, यहाँ एक और 3 का एलसीएम ले लिए, 3, यहाँ 3, यहाँ +1, है ना? 2 + √3, 3 1 4/3, है ना? 3/4, है ना? तो कैसे क्या होगा? सही हुआ है क्या? है ना? एक एक तीन, 3 1 4, ठीक है। इसको काटिए तो 2 बचा। यहाँ क्या बचा? 2√3, लेकिन आंसर तो मेरे पास कुछ और है, लाना है 3√3।
ऐसा करते हैं कि परमेकरण करके देखते हैं क्या होता है परमेकरण करने के बाद। 3 2 √3, √3 और √3 ऊपर से नीचे गुना, 3 √3, यहाँ क्या बचा 2 और √3 कट गया। अब क्या हो गया, अब आया 3 √3, ये आ गया तीनों बराबर, है ना। √3 बराबर √3, यानी पार्ट 1 बराबर पार्ट2 पार्ट 3। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आप लोग इसको इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और